Subscribe our channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर सनशाइन कोचिंग क्लासेस। क्लास 9th में पहला टॉपिक बहुपद, जिसे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज बहुपद। चलिए, बहुपद और फिर गुणनखंड। इसी पर बात, पहला टॉपिक हमारा बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा और भाग के संयोजन से बने बीजीय व्यंजक जिनके धनांक धन, पूर्ण अथवा शून्य होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि x5, x3, x2, 2x, √2x आदि x के बहुपद हैं। इस चीज को पढ़ने के बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चर और अचर क्या है? चर जिन्हें हम कहते हैं वेरिएबल, और अचर जिन्हें हम कहते हैं नॉन वेरिएबल। चर पद वेरिएबल टर्म्स, अचर पद नॉन वेरिएबल टर्म्स। चर पद क्या होते हैं? जो a से लेकर z तक, जिसे मोस्टली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं x, y, z, अधिकतर हम लोग यही यूज करते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे चर पद। अचर पद क्या होते हैं? 1 से लेकर 100 तक गिनती, जो भी गिनतियां होती है, जो भी काउंटिंग होती है, उन्हें अचर पद कहते हैं, नॉन वेरिएबल टर्म्स। यानी यहाँ से चर और अचर पद के आप क्लियर हो गए यहाँ पे कि चर पद क्या होते हैं? ABCD, और अचर पद क्या होते हैं? हमारे गिनतियां। उसके बाद योग, अंतर, गुणा, भाग। सिंपली यहाँ पे हम लोग अभी तक सीखते हैं 2 + 2 कितना होता है? 4। 2 × 2 कितना होता है? 2 × 4। और 2 × 2 का भाग कर देंगे, 1 होता है। ऐसे सिंपल हम लोग गुणा भाग सीखा है। मगर यहाँ पे हम लोग सीखेंगे x, y, z में गुणा भाग के संयोजन से। यानी संयोजन मतलब होता है किसी इन दोनों के सबको मिला के, मिक्सचर को क्या कहते हैं? बने बीजीय व्यंजक में धन, पूर्णांक, शून्य। अगर धन पूर्णांक हो या कोई x जैसे ये लिखा हुआ है धन पूर्णांक है, या 0 हो, बहुपद कहलाते। अगला टॉपिक हमारा है बहुपद का गुणांक। गुणांक यानी इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। बहुपद का गुणांक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका? पॉलीमर्स ऑफ कोफिशिएंट, बहुपद का गुणांक। निम्नलिखित प्रत्येक में स्क्वायर गुणांक लिखिए। स्क्वायर का गुणांक लिखना है तो जिस चीज का भी गुणांक पूछा जाएगा, x² नहीं किया जाएगा, स्क्वायर भी पूछा जाए, x का भी पूछ सकते हैं, अचर पद का भी पूछ सकते हैं, x³ का भी पूछ सकते हैं। बस हमें एक चीज में याद रखनी है, जिस चीज का भी कोफिशिएंट या गुणांक पूछा जाएगा, जस्ट उसके बगल में यानी पड़ोस में जो कुछ भी लिखा होगा वही इसका गुणांक होगा। जैसे कि x² लिखा है, x² के जस्ट हमसे पूछा गया x² गुणांक बताइए, तो x² के जस्ट बगल में जो लिखा होगा वही इसका आंसर होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1, अगर x² ही नहीं है तो कितना आंसर होगा? 0। ये 2 बात का विशेष आपको याद रखना है। सबसे पहले गुणांक के लिए जिस भी चीज का गुणांक आपसे पूछा जाए, उस पद के जस्ट बगल में यानी पड़ोस में जो कुछ भी लिखा होगा वही इसका आंसर होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, अगर स्क्वायर ही नहीं है तो कितना होगा? 0 होगा। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है 2 + x² + x। इसमें हमको x² का क्या करना है? गुणांक लिखेंगे। पहले तो x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होता है? देखिए x² के जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसका आंसर हो गया इसका 1। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए x² का गुणांक, इस x² के बगल में कितना लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा। मगर यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो आपको माइनस के साथ ही माइनस बनकर लिखना पड़ेगा। क्यों यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे प्लस का था, प्लस लिखने का अगर है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, मगर माइनस को लिखना कंपलसरी है, यानी अनिवार्य ही है। अगला है x² गुणांक में निकालना है, x² का गुणांक। आप सोचें कि आप π/2 दिया है तो आप पाई का मान देना, जैसे जो लिखा है बस वही आपको वही है कॉपी करना है, कुछ नहीं करना है। जो चीज जिस भी चीज का गुणांक पूछा जाता है, बस उसके जस्ट बगल में जो लिखा वही मेरा आंसर है। बस यहाँ पे देखिए, अगर x² गुणांक अगर पूछ रहे हैं, अगर x² गुणांक आपसे मेरा पूछ रहे हैं, देखिए x² यहाँ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 0। इसलिए आपको यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है। गुणांक के लिए इसलिए आपको 3 बातें याद करनी है। पहला, अगर जिस भी पद का गुणांक आपसे पूछा है वो उसके जस्ट बगल में जो लिखा वही आंसर है। अगर x के स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो स्क्वायर के जो बगल में लिखा वही इसका आंसर है। x का गुणांक पूछा है तो जिसके बगल में लिखा वही इसका आंसर है। अगर q का गुणांक पूछा है तो जो बगल में लिखा उसका वही आंसर है। अगर दूसरी बात क्या,
अगर जिस विपद का गुणांक पूछा है उसके बगल में कुछ नहीं लिखा है तो उसका आंसर कितना है, 1 है। और जिस भी पद का गुणांक आपसे पूछा गया है वो पद ही नहीं है तो आंसर कितना हो गया आपका, 0। आइए थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक में x³ का गुणांक निकालिए। अब इसमें x³ का गुणांक निकालना है तो बस जहां x³ है बस उसको देखना है, x³ का गुणांक। कहाँ x³ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। जस्ट बगल में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो कितना हो गया, 1। यहाँ देखिए x³ का गुणांक यहाँ x³ कहीं है, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो आंसर कितना हो गया, 0। यहाँ पे x³ का गुणांक, x³ को जोड़े, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है। जस्ट बगल में कितना लिखा है, 4। x³ का गुणांक पूरे इक्वेशन में x³ कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। जस्ट बगल में कितना लिखा हुआ है, 1, यानी कितना हो गया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, अब ये क्या चीज है, देखिए बहुपद की घात आपको पता करनी है तो आपको पता करना पड़ेगा चर पद। वो क्यों, चर पद यानी बोले तो वेरिएबल टर्म, जिन्हें हम लोग ये हम लोग ABCD के नाम से जिन्हें जानते हैं, जिन्हें हम ABCD के नाम से जानते हैं, ABCD। अब यहाँ पे ABCD तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ पे x y z के फॉर्म में होगा। तो जो भी इक्वेशन में जो भी समीकरण यहाँ बहुपद दिया होगा उसमें x y z लिखेंगे और x y z में जो सबसे ज़्यादा बड़ा x y z होगा वही इसका आंसर होगा। यानी अगर पूरी इक्वेशन अगर x में है तो x की अधिकतम घात यानी x की मैक्सिमम या अधिकतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। बस रिमेंबर दैट, आप याद रखिए बात को कि अगर x में सबसे ज़्यादा घात जिसकी होगी वही बहुपद की घात होगी। अगर x की अधिकतम घात 2 है, बहुपद घात 2 है। x की अधिकतम घात 5 है, x की अधिकतम घात 5 तो बहुपद की घात कितनी है, 5 है। y की अधिकतम घात कितनी है, 5 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 5 होगी। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुपद की घात क्या थी। पहला क्वेश्चन हमें 9 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि x y z में अधिकतम घात क्या होगी, बहुपद की घात। मगर यहाँ तो x y z है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ना x है ना y है z, कोई अचर पद नहीं। जब कोई अचर पद ही नहीं है तो बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात कितनी होगी, 0 होगी। अगर x y z ही नहीं है तो बहुपद की घात हम निकाल नहीं सकते, इसलिए क्या होगा, बहुपद की कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ देखिए बहुपद की घात, अगर हमें इस समीकरण का बहुपद की, अब आप कहेंगे x का देख x का देख, तो आप कहेंगे x की मैक्सिमम घात कितनी होगी, 1 होगी, और बहुपद की घात कितनी होगी, 1 होगी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा इस बार देखेंगे, यहाँ पे x+3 और x+4 लिखा हुआ है। अभी आगे चल के आपको कि अचर पदों का गुणा और भाग आगे चल के आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। फिलहाल अभी देख लीजिए कि x का गुणा x+4 में करेंगे, फिर x का गुणा ही x+4 में करेंगे। यानी पहले हम क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे फिर 3 का करेंगे, तो ये जाएगा x² प्लस 4x, यहाँ से 3x और प्लस का 12। आप देखेंगे तो आप x² प्लस 12x प्लस 12 x की अधिकतम घात कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ से बदल सकते हैं, एक x ये है और एक x ये है, बीच में गुणा लगा हुआ है, तो कितना हो गया, 2 घात। इसकी शॉर्ट ट्रिक यही होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि अगर यहाँ पे अगर गुणे में 2x दे रखे हैं एक साथ, तो वो उनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। यानी गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में क्या होती हैं, घातें घट जाती हैं। यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। भाई साहब यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है आपको, तो आप बोलेंगे चटनी का आंसर कितना हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। क्यों, ये भी देख लीजिए, बहुपद की घात अगर हमको यानी पावर ऑफ कोफिशिएंट, पावर ऑफ पॉलीमर्स, या बहुपद की घात है पॉलीमर्स ऑफ पावर ऑफ पॉलीमर्स है बहुपद की घात। अब यहाँ देखेंगे ऐसे किसको कैसे करना है, x² प्लस 9 लिखा है,
पहले 2x से इसमें गुणा कीजिए, तो 2 × 2 हो गया, और x का कितना हो गया 1 1 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, और प्लस का 9 2 से कितना हो गया 18 हो गया, और x में अभी घबराइए नहीं, अभी तो अभी ऐसे ही हम यहाँ पे करे दे रहे हैं। अभी आगे चलकर आपको जोड़ गुणा भाग सब सिखाएंगे, चाहे पदों के हमने कैसे करते हैं पूरा विस्तार पूरा अगली वीडियो हमारी आएगी, उसमें आपको विस्तार को बताया जाएगा। अभी बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 और 1 3 था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे कितनी हो गई 3। यानी आप कह सकते हैं कि जब गुणा है बीच में कोई साइन नहीं, गुणे का साइन है, क्या होगी घाते जुड़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए भाग का क्वेश्चन दिया है, x नीचे लिखा हुआ पूरे के बटे में x लिखा हुआ है। अगर इसमें आप बहुपद की घात की बात करते हैं, बहुपद की घात की बात करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा दिख रही है x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है 3 दिख रही है, और चट से x की अधिकतम घात 3 दिख रही है, तो इसका आंसर 3 लिख देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। गलत क्यों हो जाएगा उसका कारण समझिए। कारण इसलिए ये जो क्वेश्चन दिए हैं सब स्पेशल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर बहुपद की घात पूछी भी जाती है 9th क्लास में, तो इन्हीं क्वेश्चन को ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा डाउट रहता है स्टूडेंट को कि हमेशा गलत होने के चांसेस जो होते हैं वो 90% होते हैं, और सही होने के सिर्फ 10% होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमको गुणे में क्या किया, घात कितनी हो गई 2, यहाँ पे गुणा किया घात कितनी हो गई 2। अब यहाँ पे x की मैक्सिमम घात कितनी है 3 है ऊपर, नीचे कितनी है 1, 3 में से 1 कम कर दीजिए कितना हो जाएगा 2, तो x की मैक्सिमम घात कितनी हो जाएगी 2। ये कैसे करते हैं, अगर देखिए सॉल्व तो करना नहीं है, हमें x की बहुपद की घात बतानी है, तो भाग में क्या होता है घातें घटती हैं। अब इसको हमने सॉल्व कैसे किया है, देख लीजिए। अगर ऊपर से हम x कॉमन लेते, कॉमन लेने का मतलब x सभी से हम उधार लेके आते हैं। ये 3 लोग थे, तीनों में से एक x रुपए, बस 3 भाई थे, तीनों से हमने 1 रुपए मांग लिया, सबके 1 रुपए कम हो जाएगा ना। अगर x के पास 3 रुपए थे, अब कितने बचे 2। अगर इसके पास 2 थे तो 1 बचेगा, इसके पास 1 ही तो दे दे, कुछ बचा ही नहीं इसके पास, अब पूरे के बटे में ये x से कट जाएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4 बचेगा। तो आप देख सकते हैं x की अधिकतम घात कितनी हो गई है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 लिखा है। इसकी शॉर्ट ट्रिक यही होती है कि अगर भाग है तो घटा देना है, अगर गुणा है तो जोड़ देना है घातों को, तो x की अधिकतम घात या बहुपद की घात हमें पता चल जाएगी। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगला टॉपिक हमारा है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार मोस्टली जो 9th में हम पढ़ते हैं मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप हाई स्कूल में भैया से मिलेंगे या हाई स्कूल में किसी बच्चे से मिलेंगे, आप उससे पूछेंगे बहुपद कितने प्रकार होता है, तो बोलेगा एक घाती है, जिसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे रैखिक द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि हाई स्कूल में हम घातों के आधार पर पढ़ते हैं, और 9th में हम बहुपद उनके पदों के आधार पर पढ़ते हैं, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे बहुपद के प्रकार है, यहाँ पे भी बहुपद के प्रकार है। वहाँ पे घातों के आधार पर पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हम उसके पदों के आधार पर। पदों के आधार पर क्या होता है देखिए, एक पदी जिसमें 1 पद हो, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी यानी जिसमें 3 पद हो, और शून्यपदी जिसमें 0 पद हो। शून्यपदी में क्या होता है 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 होता है, ये शून्यपदी बहुपद। ये जो शून्यपदी बहुपद का एग्जाम्पल है। जैसे एक पदी बहुपद क्या हुआ, जिसमें एक पदी बहुपद क्या कहलाता है, जिसमें 1 पद हो, जैसे कि स्क्वायर हो, केवल 2x हो, 4x हो, ऐसा जो भी कुछ होगा ये क्या होंगे एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, जैसे इसमें 2 पद है, जैसे x स्क्वायर प्लस का 2x, x स्क्वायर प्लस 4, x प्लस 4। अब त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं, जैसे कि इसमें 3 पद हो, जैसे कि x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 2। तीसरा कैसा होता है x स्क्वायर प्लस का 2x 4x प्लस का 5। अगला एग्जाम्पल होता है x प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये भी 2, यहाँ कहेंगे 2 है, ये 2 नहीं है, 3 पद बहुपद वो कैसे है, या फिर x प्लस 9 का जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, और 2ab के हिसाब से 18x हो जाता है। तो ये 3 हो गए, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। और एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित बहुपदों में पदों में तो बताइए कि ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी। तो छांटने और ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका है बीच में जो प्लस माइनस लगा होता है,
वहाँ पर डैश लगा लीजिए, 1 2 3 पद हो गए। सिंगल लिखा है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, वो एक ही पद दिखाई दे रहा है। 2 के लिए क्या करना होता है कि 1 ये हो गया, 2 बीच में क्या लगा है प्लस, प्लस माइनस ध्यान देना उसमें क्या लिखा है, प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है, क्या संख्या लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें हमको बताना है कि कितने पद हैं, पद के बस काउंट करने, 1 2 बस हो गया आंसर मेरा। टोटली यार इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी और शून्य पदी छांटने हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ना प्लस की कोई जरूरत है, ना कोई माइनस की जरूरत है, ना दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं, बस छोटा सा एक तरीका है उसके ध्यान देने के लिए। लेट्स प्ले। देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे केवल 10x लिखा हुआ है, कुछ लिखा है क्या, तो कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही तो पद दिखाई दे रहा है हमको, तो ये कितना हो गया, एक पदी। यहाँ देखिए बीच में प्लस लगा हुआ है, यानी ये डिवाइडर है। एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो कितने पद हो गए, 1 और 2 यानी द्विपदीय। यहाँ देखिए ये आप कहते हैं कि 2 है, 2 नहीं है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab से इसको ब्रेक किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। कितने पद हो गए इसमें, 1 2 3, कितने हो गए, त्रिपदी हो गया। यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, x प्लस 9 का होल स्क्वायर कर लीजिए, देखिए x स्क्वायर प्लस का 9 का 81 प्लस का 18 ये लिखा हुआ है, 1 2 3, तो कितना हो गया, त्रिपदी हो गया। सिंगल 1 लिखा हुआ है तो कितना हो गया, एक पदी हो गया। माइनस प्लस क्या है, लिखा कुछ नहीं बनना है, मतलब से हमको यहाँ पे किस से है, कितने पद दिए, कितने टर्म्स दिए, कितने चीज दी, 1 2 3 दिए होगा। यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिए द्विपदी, यहाँ पे कितने एक पदी। इस प्रकार से हम करते हैं। ये 4 टॉपिक आज का कंप्लीट हुए।